हेलो डियर फ्रेंड्स, आरडी मेडिकल साइंस पे आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे एमसीक्यूज की सीरीज़ चली हुई है। अभी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, एम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद बिहार टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आएगा। तो इस तरह से पैरामेडिकल के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके किसी भी टाइप के, एम्स का है या आपका पीजीआई चंडीगढ़ का है, DSSB का है, किसी भी ओवल पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारे एग्ज़ाम एमसीक्यूज होते हैं। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन इंडिया, एम्स CRA है आपका, ESI, PJMR, ICMR, RRB, DRDO, ISRO, HSC, BTSC, UPSC, DMER, RSMB, GB, SSB, OSSS, JSSC। इसके अलावा कोई भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है आपके यहाँ। नॉर्मली हमारे पेपर DMLT वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए हैं। हर तरह की क्लासेज हमारे यहाँ पे है, रिकॉर्डेड क्लासेज होती हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए MCQs भी और थ्योरिकल क्लासेज भी हैं। और दूसरा एक हमारा ये चैनल है, आरडी मेडिकल साइंस का ही दूसरा पार्ट है, RDMLT 29। ठीक है, इस चैनल पे ओनली MCQs है। आपके हमारे इस चैनल पर तो आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी बच्चों को गाइड करने के लिए, क्या कोर्स करना चाहिए, क्या स्कोप होते हैं इन कोर्सों के बारे में, और भी अदर तरह की हर तरह की वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगी। बट इस चैनल के ऊपर हमारे पे ओनली आपको MCQs मिलेंगे। आरडी मेडिकल साइंस के नाम का दूसरा पार्ट है RDMLT 29। ये सिर्फ है MCQs का चैनल, ओनली MCQs का। ठीक है, तो चलिए आज के MCQs हम स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे प्रो मैट्रिक एग्जाम तैयार कर रहे हैं उनके लिए बुक भी अवेलेबल है और MCQs भी हमारे यहाँ पे हैं। तो हमारा 116 MCQs है। सैम्पल फॉर रूटीन एनारोबिक कल्चर कैन बी टेकन फ्रॉम। जो रूटीन एनारोबिक कल्चर होता है हमारा, उसके लिए हम कौन कौन से किसकी सैम्पल इसमें एक्सेप्टेबल होता है एनारोबिक कल्चर के लिए। एनारोबिक कल्चर का स्पेशल मीडिया होते हैं कुछ, ठीक है, उसको हम ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आने देते उस सैंपल को। तो उसमें आप कौन कौन से सैंपल्स ले सकते हैं एनारोबिक कल्चर टेस्ट के लिए। टिश्यू स्पेसिमेन, ब्लड कल्चर, ये ब्लड कल्चर है, ठीक है ना, ये ब्लड कल्चर है। वेजाइनल स्वैप है, बोन मैरो और स्पूटम। तो ये पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम्स के लिए हैं ये क्वेश्चन से। उसमें देखिए हम एनारोबिक जो कल्चर्स ले सकते हैं वो आपका टिश्यू सैंपल भी ले सकते हैं। ब्लड कल्चर के लिए अलग से बोतलें आती है, ब्लड कल्चर की बोतल्स आती हैं अलग से, वो भी ले सकते हैं आप। वेजाइनल स्वैब नहीं ले सकते। बोन मैरो का सैंपल ले सकते हैं आप, स्पुटम का नहीं ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, B और D, ये हमारे राइट ऑप्शन होते हैं। वेजाइनल स्वैब और स्पुटम के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो क्या होता है, कंटामिनेशन होता है, तो वो उसमें फाल्सली ग्रोथ आ जाती है बैक्टीरिया की। इसलिए एनारोबिक कल्चर टेस्ट के लिए हमें रूटीन में इन सब के सैंपल्स हम ले सकते हैं टेस्ट कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग्स आर ट्रू ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इन सभी में से माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के लिए कौन सा चीज़ सही है। ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, पास्चुराइजेशन या गामा रेडिएशन से। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सही है। क्या आप उसको ऑटोक्लेव करेंगे, या आप उसको हॉट एयर ओवन में करेंगे, या पास्चुराइजेशन कर सकते हैं, रेडिएशन में लगा सकते हैं। तो इसके राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 हैं। ऑटोक्लेव भी कर सकते हो, उसमें किल हो जाएगा वो। हॉट एयर ओवन में लगाओगे तो भी वो किल हो जाएगा। पास्चुराइजेशन में किल नहीं होता है, और गामा रेडिएशन भी किल हो जाएगा उसमें के अंदर भी। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन है A, B और D। पास्चुराइजेशन क्या होता है, बैक्टीरिया प्रॉपरली किल नहीं होते। इसमें प्रॉपरली किल नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपका हॉट एयर ऑटोक्लेव होता है ये हाई प्रेशर होता है। ऑटोक्लेव में क्या होता है, हाई प्रेशर।
ऑटोक्लेव आपका हाई प्रेशर होता है उसके अंदर, तो जो माइकोप्लाज्मा का बैक्टीरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओटेरोन होता है ये आपका किस में आता है, ड्राई हीट के अंदर, ये आपका ड्राई हीट के स्टरलाइजेशन के अंदर आता है। और जो आपका गामा रेडिएशन होती है रेडिएशन हीट के अंदर आती है, इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। इन चीज़ों को आप नोट करते रहना। आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो कि माइकोप्लाज्मा को किल कर देती है। बट जो पास्चुराइजेशन होता है ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पास्चुराइजेशन मिल्क वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को 100% किल नहीं करता है ये उनको, ठीक है, प्रॉपरली किल नहीं कर पाता पास्चुराइजेशन के अंदर, इसलिए ये यहाँ पे गलत है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट है, देखिए मैं यहाँ पे 3 टाइप के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। जिस टाइप के आपको एमसीक्यूज चाहिए, मतलब जैसे आपको समझ में आते हैं वो चीज़ मेरे को बताना। अभी मैंने आपके लास्ट में 2 क्वेश्चन बताए हैं वो अलग हैं। इस एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको क्या लेके आया हूँ साथ में मैंने आंसर दे रखा है इसका। हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया इज कोज्ड बाई हाई एल्ब्यूमिन किस कंडीशंस में होते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंड्रोम में, लीवर डिजीज में, बर्न में, या गैस्ट्रोएंटेरोपैथी के अंदर। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक है डिहाइड्रेशन के अंदर आपका एल्ब्यूमिन जो होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है बॉडी के अंदर। ए हाई सीरम एल्ब्यूमिन लेवल इज कोज्ड ओनली बाई डिहाइड्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन, यानी कि या तो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बॉडी के अंदर पानी कमी होने की वजह से एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है, हाई हो जाता है, और या उसको एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उस कंडीशंस में एल्ब्यूमिन की मात्रा हाई होती है। लीवर डिजीज़ में या आपका बर्न, गैस्ट्रोएंटेरोपैथी, नेफ्रोसिस, स्टारवेशन, मैलिग्नेंसी कोज हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, यानी कि इन कंडीशंस में आपका एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन यानी एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उस कंडीशंस में आपका एल्ब्यूमिन हाई हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा भाई किस कंडीशंस में आपका एल्ब्यूमिन लो होता है और किस कंडीशन में आपका एल्ब्यूमिन हाई होता है। दोनों चीज़ों का आपको यहाँ पे पता चल चुका है। एक तो इस टाइप के एमसीक्यूज आप मेरे को कमेंट करके बताएं किस टाइप के एमसीक्यूज मेरे को बनाने हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक तो ये होगी टाइप, और भी आगे हमारे पास 2 टाइप और आएंगी। नेक्स्ट है हमारा द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड। देखिए एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्रोटीन फाइनली टूटता है वो किस कंडीशन से किस में टूटता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज द हमारा राइट ऑप्शन है कि जो प्रोटीन होता है मेटाबॉलिज्म उसका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, उसका अमीनो एसिड में टूटता है। ये प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की वजह से क्या होता है, पेप्सिन, ट्रैप्सिन, ट्रैप्सिन या पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं वो, ठीक है, इससे टूट जाते हैं अमीनो एसिड्स। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ही हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। फैटी एसिड क्या होता है, हमारा फैटी एसिड होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म का ये एंड प्रोडक्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
इसका एंड प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, एक टाइप तो हमारे ये हो गए इस टाइप के। भाई जिस बच्चे को जो भी आप कमेंट करके बताओगे मैं उसी टाइप के एमसीक्यूज आपको बनाता रहूँगा। बस आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। यूरिया की जो साइकिल होती है वो किस ऑर्गन में होती है। किडनी, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यूरिया की साइकिल होती है वो लीवर के अंदर होती है। ओके, यूरिया साइकिल किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर होती है यूरिया साइकिल। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है किससे, अमोनिया से। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके ये रिमूव कर देता है बॉडी से। किडनी का क्या काम होता है, किडनी का काम होता है एक्सक्रेट्स यूरिया, बट यूरिया को एक्सक्रेट करती है ये, बट उसका फॉर्मेशन नहीं करती। पैनक्रियास क्या करता है जी, पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ये, बट यूरिया का फॉर्मेशन से नहीं करता। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ये डाइजेशन में हेल्प करती है, बट यूरिया का फॉर्मेशन ये भी नहीं करती। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे है लीवर। लीवर के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होती है। जब भी कभी लीवर ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर आपका यूरिया की मात्रा लो हो जाती है, यूरिया की फॉर्मेशन से नहीं बन पाती। नेक्स्ट है हमारा द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अमोनिया या कीटोन बॉडीज। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोटीन के एंड में क्या बनता है। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एंड प्रोडक्ट किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट में ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारा किसका एंड प्रोडक्ट होता है, ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का, एनारोबिक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट होता है ये। यूरिया का फॉर्मेशन के अंदर होता है। कीटोन बॉडीज क्या होता है, कीटोन बॉडीज हमारा फैट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जब ब्रेक डाउन होने लगता है तो ये कीटोन बॉडीज बनती है। नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर को रिएक्शंस के ट्रांसमाइनेशन के लिए कौन से विटामिन की हमें आवश्यकता होती है, ट्रांसमाइनेशन। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B12 को कोबालामिन बोलते हैं, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ये इनके हो गए बायोकेमिकल्स नेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना है, थायमिन, पायरिडॉक्सिन से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा पायरिडॉक्सिन हो जाता है, B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट्स कोएंजाइम्स होता है जो ट्रांसमाइनेज के लिए ज़रूरी होता है। पायरिडॉक्सिन कोएंजाइम होता है जो ट्रांसमाइनेशन के लिए ज़रूरी होता है। B1 जो होता है हमारा, ये किस में इन्वॉल्व करता है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसके इन्वॉल्व करता है। B12 जो होता है ये हमारा RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में।
ठीक है। और बेसिकली B12 की आवश्यकता होती है, जब B12 की कमी हो जाती है एनीमिया में तो एनीमिया होने लगता है उसमें। स्कोर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेल्प करता है हमारे कोलोजन के लिए, सिंथेसिस के लिए। ये एस्कोर्बिक एसिड होता है, स्कोर्बिक एसिड। Which cycle is responsible for removal of ammonia NH3 produced during amino acid metabolism? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो कौन सी साइकिल रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिया को रिमूवल करने के लिए, अमोनिया को? अमोनिया किस साइकिल के द्वारा बॉडी से रिमूव होता है? एक हमारा ये एमसीक्यू है, ये बताइएगा, और 2 एमसीक्यू हमारे पीछे गए थे उनको देख के बताइएगा किस टाइप के एमसीक्यू मैं लेके आऊँ नेक्स्ट पार्ट में, कमेंट करके बताना है आप सभी को। टीसी साइकिल रिमूव करती है कोरी साइकिल से या यूरिया साइकिल से या क्रब्स हंसलेट साइकिल से, इनमें से कौन सी साइकिल इसको अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है? देखिए इसको आगे देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टीसीए साइकिल के नाम, ठीक है। टीसीए साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसके नाम भी आते हैं एग्जाम्स में और इसके साइकिल के बारे में पूछा जाता है। टीसीए साइकिल के 2 से 3 नाम है यहाँ पे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है इसको, क्रब साइकिल भी इसी को बोला जाता है। तो ये हमारी होगी क्रब साइकिल, और ये तो हो गया हमारे एक ही चीज़। क्रब साइकिल इसको किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि हंस क्रब ने इसकी खोज की थी 1937 में, इसको खोजा गया था किसके द्वारा? हंस क्रब के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पे ऑप्शन में लिख के आ जाएगा क्रब हंस साइकिल या टीसीए साइकिल, वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है इसका, क्यों बोला जाता है? द प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड बनता है सबसे पहले, इसलिए कारण से हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि क्रब टीसीए साइकिल क्या होती है, क्रब साइकिल क्या होती है, और ये किसने खोज की थी इसकी, उस साइंटिस्ट के नाम पे इसको क्रब साइकिल बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। देखिए टीसीए साइकिल एनर्जी प्रोडक्शन करती है, नॉट अमोनिया रिमूवल। टीसीए साइकिल जो दूसरे उसका काम होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, इसलिए एनर्जी देता है। ये आंसर हमारा गलत है, मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। कोरी साइकिल कन्वर्ट लैक्टेट टू ग्लूकोज। जो कोरी साइकिल होती है वो लैक्टेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है यहाँ पे। यूरिया साइकिल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। रिमूव टॉक्सिक अमोनिया बाई कन्वर्टिंग इनटू द यूरिया लीवर। जो अमोनिया होता है उसको यूरिया साइकिल जो होती है उसमें किस में कन्वर्ट करती है? यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद उसको बॉडी से किडनी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। क्रब हंसलेट साइकिल जो होती है ये इसका टीसीए साइकिल का दूसरा नाम होता है। एक तो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, अब उसी चीज़ को हम थोड़ा हिंदी में समझते हैं। देखिए टीसीए साइकिल ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है, कोरी साइकिल लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में बदलता है, यूरिया साइकिल अमोनिया को यूरिया में बदल कर निकालता है, और क्रब साइकिल जो टीसीए साइकिल का दूसरा नाम है। अब मेरे को आप कमेंट करके ये बताइएगा या कि मैं इस टाइप के एमसीक्यूज बनाने हैं मेरे को, या जो मैंने पीछे दिखाए थे उसका साथ में उसका आंसर दे रखा है इंग्लिश में, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को समझने के लिए अच्छा होता है, उनके लिए दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हम एमसीक्यूज लेके आए हैं, या आपको लास्ट में जो मैंने पहले दिखाए थे उस टाइप के एमसीक्यूज लेके आए हैं, या कोई भी ऑप्शन उसके ना दें उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करके बताऊँ? आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को वीडियो में इसके, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट को और भी अच्छे से बना सकें। तो ये हमारे आज के एमसीक्यूज थे। अगर जो भी बच्चा चैनल फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आरडी मेडिकल साइंस के नाम से हमारा, ठीक है। और इसको आप फेसबुक पे भी है ये हमारा, टेलीग्राम पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। टेलीग्राम पे ऊपर ये जो हमारी पीडीएफ है हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और जो भी बच्चे 200 एमसीक्यूज की पीडीएफ है मेरे पास है, वो ओनली मात्र 11 रुपये में, ठीक है।
उसको हम अभी रेडी नहीं हुई है वो, जब रेडी हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट तक। जब तक आप वेट देखते रहिएगा, उसी वीडियो में अनाउंस करूँगा मैं, ठीक है। तो ये भी बच्चे आपको अभी आने वाले एग्ज़ाम्स है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी थ्योरिकल क्लास से आने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टाइप के MCQ चाहिए, किस टाइप का आपको समझ में आ रहे हैं, और हम थ्योरिकल वीडियो भी लेके आएंगे। और आप हमारे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, ठीक है, इन सभी चैनलों आप उन सभी फॉलो करिए। टेलीग्राम पे हम PDF डालते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है वो शेयर करते हैं आपको। फेसबुक हमारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो मिलती हैं, और बाकी अदर तरह की भी नॉलेज वहाँ पे शेयर होती है आपके लिए। हर चैनल में आप अवेलेबल रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ मिलती रहेगी, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होती है। गाइज, थैंक यू।